वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा तोशा खाना रेफरेंस दायर हुआ तो इमरान खान का नाअहल होना तय है। तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के मुतालबे से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़े, कौमी असम्बली में इस्तीफे मंजूर कराए। इन सब के बाद अल्टीमेटम 2 नंबर होगा जिसे कोई तस्लीम नहीं करेगा। विफाक के कई महकमों का दायरा पूरे मुल्क में है। तहरीक इंसाफ विफाकी हुकूमत का किरदार तस्लीम करे। पंजाब हुकूमत का लॉन्ग मार्च में कारकुनों पर तशद्दुद की तहकीकात का फैसला। आइंदा हफ्ते खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी जाएगी। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को नोटिस जारी करने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला इजलास में फैसले किए गए। टीम 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। फवाद चौधरी ने कहा तहकीकाती टीम पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद में मुलव्विस अफराद की निशानदेही करेगी। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को भी तलब किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर बोले 10 मुहर्रम के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश ना होने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। तशद्दुद में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। पाक फौज में तकर्रियां और तबादले। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में शहदाए करबला की याद में नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद। जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, नजर न्याज और सबीलों का भी एहतमाम। मजालिस में इमाम हुसैन और रिफका को खिराज अकीदत पेश। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से मुहर्रम की मुनासिबत से कदीमी जुलूस बरामद। हजारों अज़ादार जुलूस में शरीक। इमाम हुसैन और रिफका की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। कराची समेत सिंध भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। कराची मिनिस्टर पार्क से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस हुसैनिया ईरानियान खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। अज़ादारों का इमाम अली मकाम और रिफका की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। वज़ारत दाखिला ने 6 रुकनी ज्वाइंट इंक्वायरी टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FIA, ISI और IB के अफसरान टीम में शामिल। इंक्वायरी टीम मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा शहदा के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले गुमराही का शिकार हैं। इमरान खान कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले से साबित हो गया ये बैरूनी एजेंट हैं। इमरान खान को ना रोका तो कौम को हादसे से दो चार करेगा। इंक्वायरी के बाद जिसका जुर्म साबित हुआ उसको गिरफ्तार किया जाएगा। शहबाज गिल ने कहा इमरान खान और तहरीक इंसाफ मजबूत फौज चाहते हैं। फौज की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 5th जनरेशन वॉर में अब मुल्क को अंदर से तोड़ा जा रहा है। सदर मुमलिकत के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। हुकूमत फौज के अंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुहाज खड़ा करना चाहती है। PTI पाक फौज के मुखालिफ प्रोपेगेंडा के खिलाफ खड़ी है। MKM का पीपल्स पार्टी पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सालिसी का मुतालबा भी कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। सिंध में हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन के बजाय सिंध हुकूमत ने की। नई हल्का बंदियां कबल इंतखाबात धांधली की बदतरीन मिसाल है। मुत्तहिदा पर कारकुनों का दबाव बढ़ रहा है। इत्तेहाद बरकरार रखना मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत है। शहबाज शरीफ नाजुक सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त का जलसा इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। PTI लाहौर हॉकी ग्राउंड में मैदान सजाएगी। तहरीक लब्बैक का 13 अगस्त को फैजाबाद पुल इस्लामाबाद पर जलसे का ऐलान। लियाकत बाग से फैजाबाद तक मार्च का भी फैसला। मार्च के इख्तिताम पर फैजाबाद पुल पर जलसा होगा। TLP ने कारकुनों को पहुंचने की हिदायत कर दी।
राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को वार्निंग दी थी कि 13 अगस्त को तशद्दुद हुआ तो 25 मई से ज्यादा बुरा हाल होगा। तहरीक इंसाफ को पुरम जलसे की इजाजत है। तशद्दुद किया, धौंस धमकी का रास्ता अपनाया तो 25 मई से ज्यादा बुरा हशर होगा। हमारी तैयारी मुकम्मल है। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, कौम को आप पर फख्र है। कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में 90.18 मीटर थ्रो करके कॉमनवेल्थ गेम्स का 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वतन वापसी पर मुलाकात करके इनकी हौसला अफजाई करूंगा। जीत और हार खेल का हिस्सा है, हौसला मत हारें, मेहनत जारी रखें। मरीम नवाज ने कहा, अरशद ने गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। आमिर चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम ने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी से नया रिकॉर्ड और तारीख रकम की। अरशद नदीम कौम का फख्र और हमारे कौमी हीरो हैं। इमरान खान की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने इंजरी पर काबू पाकर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। 90.18 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया। पंजाब हुकूमत का साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के इक़दामात की तहकीकात का भी फैसला। जराये के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान तहकीकात के लिए कमेटी कायम करेंगे। दोस्त मजारी के कानून से मुतजाविज मुबैना इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, 24 अरब रुपए के मुल्जिम हमजा शहबाज को लंदन फरार कराया गया। 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें बना दी गईं। शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ समझते हैं। मुहर्रम के बाद 25 मई के मुल्जिमों का हिसाब शुरू होगा। कौम हकीकी आजादी की जदोजहद के आखिरी मरहले की तैयारी करे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, हमजा शहबाज को 2 साल जेल में रखा, 4 साल तहकीकात की और धेले की करप्शन न मिल सकी, एक झूठा इल्जाम साबित न हो सका। एहतसाब अब सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एजेंट इमरान खान और फॉरेन एडेड पार्टी का होगा। शेख रशीद ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत पैदा हो गई। सूबे और मरकज आमने सामने आ गए। माइनस और प्लस का फैसला अदालतों ने करना है। गैर यकीनी सियासी और मुआशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। अगस्त तरक्कियों, ताजुनातियों, तनज़्ज़ुलियों का महीना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतबार नहीं होगा तो इमरान खान इलेक्शन को कैसे मानेगा। वज़ीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद विर्क का प्रोटोकॉल और तनख्वाह न लेने का ऐलान। कहा, पंजाब में पुलिस के अमले की कमी है। जाती उम्रा में सैकड़ों एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई। मुल्की माशी हालात के पेश नजर किफायतशारी इख्तियार करनी चाहिए। MPA शबीर गुज्जर और साबिक MPA नज़ीर चौहान में सुलह हो गई। शबीर गुज्जर ने कहा, अल्लाह ताला की रजा के लिए नज़ीर चौहान को माफ कर दिया। हमें इमरान खान ने भी कहा, रवादारी का मुजाहिरा करें। नज़ीर चौहान की जमानत पर एतराज नहीं। तशद्दुद केस में नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर। पाकिस्तान को $4 अरब जल्द मिल जाएंगे। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी। कहा, सऊदी अरब, UAE और कतर से मिलने वाले फंड से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव अगले 2 माह में खत्म हो जाएगा। रुपए की कदर मुस्तहकम करने के लिए मुतहर्रिक रहेंगे। शहरियों को मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 11 से 12 माह महंगाई रहेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चंद इस्तीफों की मंजूरी हुकूमत की सियासी चाल है। इलेक्शन कमीशन ने हटदर्मी का मुजाहिरा किया तो इमरान खान 9 हल्कों से इंतखाब लड़ेंगे। पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों का मुकाबला सियासी तौर पर करेंगे। मूसा गिलानी के मुकाबले के लिए पार्टी के पास मेहरबानों से बेहतर उम्मीदवार होगा तो मैं जोर नहीं दूंगा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हैरान हूं तहरीक इंसाफ इलेक्शन क्यों लड़ रही है। क्या ये असेंबलियों में जाएंगे? इनके इलेक्शन लड़ने का अवाम को कोई फायदा नहीं। हमारा मकसद मुल्क को बचाना है। तहरीक इंसाफ ने सख्त शराइत के साथ IMF से मुआहिदे किए। हम अमल दरामद कर रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रावलपिंडी रिंग रोड और एक्सप्रेसवे मंसूबा जल्द शुरू करने की हिदायत। कहा सरकारी फंड्स की बचत और शफाफियत को मद्देनजर रखा जाए। मंसूबों की जद में आने वाले गरीब लोगों को घर बनाकर देने की तजवीज़ का भी जायजा लेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा इमरान खान को मुताद्दिद बार बताया उस्मान बुज़दार तकरीर और तबादलों में पैसे लेते हैं। इमरान खान ने कोई एक्शन नहीं लिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा भी इमरान खान की ईमा पर दर्ज किया गया। इमरान खान से सुलह करना मुल्क से गद्दारी होगी। इमरान खान मुस्ताफी हो, पीटीआई का नया चेयरमैन मुंतखब किया जाए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सिक्योरिटी गार्ड का खातून पर तशद्दुद। एफआईआर के मुताबिक खातून का बेटा खाना लेकर आया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने इमारत में दाखिल होने की इजाजत न दी। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। कराची में खातून असिस्टेंट कमिश्नर से डकैती। पुलिस के मुताबिक 4 मीनार चौरंगी के करीब असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद से डाकुओं ने पर्स और मोबाइल छीन लिया। वारदात की सीसीटीवी सामने आ गई। कराची की मलीन नदी में 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक मरने वालों की उम्र 17 और 15 साल थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क भर से 9 मुहर्रम की मुनासबत से निकलने वाले जुलूस इख्तिताम पजीर। इस्लामाबाद का जुलूस इमाम बारगाह असना-ए-शरी से बरामद हुआ। पेशावर में हजारों अज़ादारों का शुहदाए करबला को खिराज अकीदत। फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल, झंग, गुजरावाला से भी जुलूस बरामद हुए। सखर, हैदराबाद, रोहड़ी में भी अज़ादारों की जुलूसों में शिरकत। शिगर में भी शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की शिरकत। मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी की। जंग में हजरत सुल्तान बाहू के मज़ार पर मुहर्रम की मुनासबत से तकरीबात। मुल्क भर से हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। मजालिस का भी एहतमाम किया गया। वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सूबाई हुकूमतों से ताउन मांग लिया। फ्लड रिलीफ कमेटी के सरबराह एहसन इकबाल ने वज़राए आला को खत लिख दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी खत अरसाल। कहा मुतासरा इलाकों और अवाम की मदद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। सदर आरिफ अलवी का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। कहा अरशद की अनथक मेहनत नौजवानों के लिए सबक आमोज है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की भी मुबारकबाद। अरशद नदीम की जीत पर अहले खाना और दोस्त खुशी से निहाल। मियां चन्नू में अरशद नदीम के दोस्तों की जानिब से मिठाइयां तकसीम की गईं। कहा अरशद नदीम ने अपने इलाके और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ने अरशद नदीम की स्कॉलरशिप लगा दी। 2024 तक बैरून मुल्क ट्रेनिंग कर सकेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। पंजाब हुकूमत का अरशद नदीम के गांव में स्टेडियम बनाने का ऐलान। वज़ीर खेल मलिक तैमूर ने कहा कॉमनवेल्थ गेम्स के एथलीट्स का शानदार इस्तकबाल करेंगे। खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलत देंगे। मुल्क में कोरोना के मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना के 628 केसेस सामने आ गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.23% रही। तौबी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, मुल्जिम फरार। फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का यौम शहादत। मेजर तुफैल मोहम्मद ने जुर्रत की तारीख रकम करते हुए दुश्मन की चौकियों का सफाया किया। बेमिसाल बहादुरी पर निशाने हैदर से नवाजा गया। कराची में ग्रीन लाइन सर्विस मजीद 2 दिन बंद रहेगी। पेशावर में बीआरटी सर्विस कल बंद रहेगी। लाहौर मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस कल नहीं चलेगी। ओलंपिक्स चैंपियन नीरज चोपड़ा का अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। 90 मीटर थ्रो फेंकने पर मुबारकबाद भी दी। सोशल मीडिया पर भारतीय सारिफीन भी अरशद नदीम के फैन हो गए। अरशद नदीम
और नीरज चोपड़ा में मुकाबले के मुंतज़िर। पंजाब में सयाहों की मदद के लिए हेल्पलाइन मुतारिफ। सयाह किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 1421 पर कॉल करके मदद ले सकेंगे। मरी में खुसूसी टूरिस्ट स्क्वाड भी लॉन्च किया जाएगा। सऊदी अरब में रहने वाले खबरदार, संगीन ट्रैफिक हादसात का बाइस बनने वालों को 2 लाख रियाल यानी 1 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना होगा। ज्यादा से ज्यादा 4 साल कैद की सजा भी हो सकती है। भारत का रॉकेट मिशन नाकाम, सैटेलाइट गलत मदार में नस्ब। भारतीय खलाई इदारे ने आंध्र प्रदेश से 2 सैटेलाइट्स के साथ रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहा। एशिया कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह एशिया कप से बाहर। बुमराह इंजरी के बायस एशिया कप नहीं खेल सकेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 8 मेडल्स जीते। नूह दस्तगीर भट्ट और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए। रेसलर्स इनाम भट्ट, जमान अनवर और शरीफ ताहिर ने सिल्वर मेडल्स जीते। इनायतुल्लाह और असद अली ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। शाह हुसैन शाह ने जूडो में पाकिस्तान को ब्रॉन्ज मेडल जिताया। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ ने एक और चोटी सर कर ली। दुनिया की 13वीं बुलंद तरीन चोटी गशब्रम-2 सर के शहरोज काशिफ 8000 मीटर से जायद बुलंदी वाली 9 चोटियों को सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए। ऑस्ट्रेलिया में शुतुरमुर्गनुमा परिंदा गुस्से में आ गया। गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। गाड़ी वालों की किस्मत अच्छी निकली, सब महफूज रहे।